आज हम बात करेंगे कि खाना खाने के बाद हम ड्राउजी, स्लगिश या सुस्ती क्यों महसूस करते हैं। स्पेशली दोपहर के खाने के बाद हमें नींद सी क्यों आती है, इसकी क्या वजूहात हैं। और अक्सर देखने में आया है कि खाना खाने के बाद हम सो जाते हैं ताकि हम अपना बाकी का दिन एक्टिवली गुजार सकें। हर वक्त की सुस्ती, हर वक्त की थकावट आपके दिन भर के कामों में रुकावट पैदा करती है और आपको नॉर्मल फंक्शन करने से रोकती है। खाने के बाद स्लगिश, सुस्ती, ड्राउजीनेस फील करना, इसे मेडिकल की जुबान में पोस्ट प्रेंडियल सोमनोलेंस कहते हैं। पोस्ट प्रेंडियल का मतलब है कि खाने के बाद, और सोमनोलेंस का मतलब है कि नींद का आ जाना, स्लीपीनेस महसूस करना, थकावट महसूस करना, अपने जिस्म में एनर्जी का लो होना महसूस करना। आप में एनर्जी नहीं रहती, आप बेजान सा महसूस करते हैं खाने के बाद। इस पर बहुत सी थ्योरीज हैं जो शायद सच है या गलत है। मैं इन सब पर बात करूंगा, वो सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने रखूंगा ताकि आप अच्छे से अपने दिन को प्लान कर सकें, सुस्ती, काहली, ड्राउजीनेस, स्लगिशनेस से दूर रहें और एक्टिवली अपना दिन गुजार सकें। हम बात करेंगे हाई कार्ब डाइट की, मतलब कि ऐसी गज़ा जिसमें शक्कर की मिकदार बहुत ज़्यादा है, और अगर इसके साथ आप हाई प्रोटीन डाइट भी ले रहे हैं, मतलब ऐसी चीज़ें यानी कि गोश्त वगैरह, तो इसका मतलब आपकी डाइट में कार्ब्स भी बहुत ज़्यादा हैं और प्रोटीन्स भी बहुत ज़्यादा हैं, और ये आप अपने जिस्म के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। हाई कार्ब डाइट से आप अपने ग्लूकोज लेवल को डिस्टर्ब कर रहे हैं और जिसकी वजह से आपको सुस्ती आनी ही आनी है। चूंकि आपकी बॉडी में ग्लूकोज की मिकदार बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से इंसुलिन की मिकदार भी ज़्यादा हो जाती है, जिस पर हम आगे चल के बात करेंगे। अगर आप हर रोज़ हाई कार्ब डाइट ले रहे हैं तो शायद शुरू में आपकी बॉडी इसको झेल ले, मगर आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी हाई ग्लूकोज लेवल से रेजिस्टेंट हो जाती है, मतलब इसको इस्तेमाल नहीं कर पाती या बहुत थोड़ी सी मिकदार में इसको इस्तेमाल करती है। अब जो भी डाइट लेते हैं वो आपके जिस्म में जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है, और जब जिस्म में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इसके मुकाबले में इंसुलिन रिलीज होती है, जिसकी वजह से इंसुलिन का लेवल भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। इंसुलिन इसलिए रिलीज होती है ताकि आपकी बॉडी में मौजूद ब्लड ग्लूकोज के लेवल को न्यूट्रलाइज किया जा सके, मगर मुसलसल हाई ग्लूकोज लेवल की वजह से आपकी बॉडी इससे रेजिस्टेंट हो जाती है और इसे इस्तेमाल नहीं कर पाती। मतलब आपकी बॉडी में ग्लूकोज तो मौजूद है लेकिन आपकी बॉडी इसको इस्तेमाल नहीं कर पा रही, और इसकी वजह से आप सुस्ती महसूस करते हैं, स्लगिश महसूस करते हैं, ड्राउजी महसूस करते हैं, आपका मन सोने का करता है और आपका पूरा दिन खराब हो जाता है। इस स्लीपनेस को ओवरकम करने के लिए आप टी या कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, आपको रात को प्रॉपर नींद नहीं आती, और एंड रिजल्ट आपका साइकिल डिस्टर्ब होने की वजह से आप मज़ीद सुस्ती, ड्राउजीनेस और स्लगिशनेस महसूस करते हैं। और ये नाइटमेयर है आपकी प्रोडक्टिविटी के लिए। आप अगर अच्छे से सो नहीं पा रहे तो आपका अगला दिन अच्छे से कैसे गुजरेगा। आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप जो है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी, वो बहुत बुरी हो जाएगी। मतलब अगर आप अच्छे से सो नहीं पा रहे तो आप अगले दिन अच्छे से फंक्शन भी नहीं कर पाएंगे। अब दूसरी वजह की बात करेंगे। खाना खाने के बाद या बहुत ज़्यादा खाना खाने के बाद आप सुस्ती क्यों महसूस करते हैं। दरअसल खाना खाने की वजह से आपका जो ब्लड फ्लो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। होता कुछ यूँ है कि जब आप खाना खाते हैं तो GIT यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, आपके निज़ामे इंहज़ाम को ब्लड की सप्लाई बढ़ जाती है और बाकी जिस्म को खून की सप्लाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से आप ड्राउजीनेस महसूस करते हैं और बहुत ज़्यादा खाना खाना इसकी वजह बनता है। और जो लोग अनीमिया यानी लो HB का शिकार होते हैं वो इस वजह से ज़्यादा ड्राउजीनेस महसूस करते हैं। तीसरी वजह जो ड्राउजीनेस की वजह बनती है वो ये कि आपका मैदा खाने को सही तरीके से हजम नहीं कर पाता। आपके मैदे में एक ऐसा तेजाब पाया जाता है जो खाने को हजम करता है, और इसे हम HCl कहते हैं, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब HCl की अमाउंट में डिस्टर्बेंस आ जाती है तो आपका मैदा खाने को प्रॉपरली हजम नहीं कर पाता और आप ड्राउजीनेस महसूस करते हैं, स्लगिशनेस महसूस करते हैं। इसके अलावा और भी अलामात हैं जो आप HCl की डिस्टर्बेंस की वजह से महसूस करते हैं, जिनमें गर्ड, तेजाबियत, ब्लोटिंग, पेट का फूल जाना वगैरह शामिल है। ये सारी पेचीदगियाँ आपके मैदे में मौजूद तेजाब की मिकदार बराबर ना होने की वजह से पाई जाती हैं।
अगर आप ये सब महसूस कर रहे हैं या कर चुके हैं तो आपको अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। मतलब अपना वे ऑफ लिविंग को तब्दील करें, अपनी रूटीन को तब्दील करें। आपको हाई कार्ब डाइट और हाई प्रोटीन डाइट को अवॉइड करने की ज़रूरत है। वर्जिश को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। अब जो वजह मैं आपके सामने बयान करने लगा हूँ वो बहुत ही अहमियत की हामिल है कि आप ड्राउजीनेस क्यों महसूस करते हैं, सुस्ती क्यों महसूस करते हैं, सारा दिन आप में एनर्जी नहीं रहती। और ये वजह है कि आपकी नींद का मयार अच्छा नहीं है, मतलब आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छी नहीं है। अक्सर देखने में आता है कि लोग देर से सोते हैं और देर से उठते हैं। वो अपनी 6 से 8 घंटे की स्लीप साइकिल को पूरा तो कर लेते हैं, मगर इसके बावजूद वो पूरा दिन सुस्ती का शिकार रहते हैं, ड्राउजीनेस रहती है, स्लगिशनेस रहती है उनके अंदर। और अगर आप दोपहर को भी नैप ले लें तो इसके बावजूद भी आप फ्रेश महसूस नहीं करते, एक्टिव महसूस नहीं करते। और इसकी एक ही वजह है और वो है आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप, आपकी नींद का मयार। इसके लिए आपको अपनी रूटीन तब्दील करने की ज़रूरत है। आप रात को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें। इससे आप अपना पूरा दिन प्रोडक्टिव पाएंगे और इसके अलावा आप अपनी सेहत पर भी मुस्बत असरात देखेंगे। आपको एटलीस्ट 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप लेनी चाहिए। इससे आप अपने आप को पूरा दिन फ्रेश रख पाएंगे और एक्टिवली अपने पूरे दिन के काम कर पाएंगे। जब आप ड्राउजी फील करते हैं, आप में एनर्जी नहीं रहती, तो कई लोग इस एनर्जी को पूरा करने के लिए स्नैक्स की तरफ जाते हैं। कुछ खा लेते हैं जैसे बिस्किट, पेस्ट्री, चॉकलेट या ऐसी कोई भी चीज़, कोई चिप्स उठा लेते हैं। तो इससे उनको स्नैकिंग की आदत पड़ जाती है। स्नैकिंग के बाद उन्हें महसूस होता है कि बॉडी में एनर्जी वापस आ गई है, थोड़ी जान आ गई है और वो बेहतर महसूस करते हैं। लेकिन 1.5 से 2 घंटे के बाद वो दोबारा से उसी तरह ड्राउजी महसूस करते हैं और दोबारा उनका दिल कुछ खाने का करता है और वो स्नैकिंग की तरफ जाते हैं। होता यूं है कि जब आप स्नैकिंग करते हैं तो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आप बेहतर महसूस करते हैं। और कुछ देर के बाद जब इंसुलिन की वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है तो आप दोबारा से कम एनर्जी, स्लगिशनेस महसूस करते हैं और आप दोबारा स्नैकिंग की तरफ जाते हैं। होना यूं चाहिए कि आपकी बॉडी को एनर्जी के लिए ब्लड ग्लूकोज का मुहताज नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको कीटोन से ये एनर्जी हासिल करनी चाहिए। एक हद तक कीटोन्स का या कीटोन बॉडीज का आपकी बॉडी में बनना अच्छा है कि आपकी बॉडी उससे एनर्जी हासिल करती है। आपने आदी करना है अपनी बॉडी को भूख का, फास्टिंग का। अगर आप ड्राउजी फील कर रहे हैं, स्लगिश फील कर रहे हैं, तो आपको स्नैकिंग की तरफ नहीं जाना चाहिए, बल्कि आपको इंतज़ार करना चाहिए, जिससे आपकी बॉडी में नेचुरली कीटोन बॉडीज पैदा होती हैं और वो आपकी भूख को कम करती हैं। आपने भी नोटिस किया होगा कि जब आपको भूख लगती है और आप कुछ भी ना खाएं तो कुछ देर के बाद आपकी भूख मर जाती है। दरअसल होता कुछ यूं है कि जब आप भूखे रहते हैं तो आपकी बॉडी में कीटोन बॉडीज बनना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपकी भूख खत्म हो जाती है। अदरवाइज जब आपको भूख लगती है तो आप स्नैकिंग की तरफ जाते हैं और जब दोबारा से आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है तो फिर स्नैकिंग की तरफ जाते हैं। आपको भूख लगती है और ये एक अच्छी आदत नहीं है। और अगर आप गंदे स्नैक्स खा रहे हैं तो आप अपनी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल्स को, बैड फैट्स को बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब ये कि स्नैकिंग एक किलर हैबिट है जो आपकी बॉडी को खराब कर रही है। मतलब स्नैकिंग इज बैड फॉर योर हेल्थ। अगर आपको सुस्ती कम करने के लिए या अपनी एनर्जी को पूरा करने के लिए स्नैकिंग की ज़रूरत पड़ रही है तो इसका मतलब है कि आप ग्लूकोज पर चल रहे हैं, ना कि कीटोन बॉडीज पर। आपको अपनी बॉडी को कीटोन्स का आदी बनाना है और इसके लिए मैं एक अलग वीडियो अपने इस चैनल पर अपलोड करूंगा। चैनल पर आने का शुक्रिया। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।